एनिवर्सरी के दिन छोटी सी बात पर पति और पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। बहस इतनी आगे बढ़ गई कि पति गुस्से में घर का दरवाजा पटक कर ऑफिस के लिए निकल गया और पत्नी ने गुस्से में घर का कांच का शोकेस तोड़ दिया। पत्नी का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने पूरे दिन कुछ ना खाने की ठान ली। वक्त निकलता गया, शाम हुई और पत्नी का गुस्सा भी अब शांत हो चुका था। उसने सोचा कि शायद उसे ही पहला कदम ले लेना चाहिए, वरना लड़ाई तो ऐसी है कि बस करते जाओ जिसका कोई अंत नहीं। पत्नी ने खाना बनाना शुरू किया और अन्य तैयारियां कर ली। सोचा कि आज पति का वेलकम गिफ्ट और फूलों के साथ करेगी। दरवाजे पर घंटी बजी और पत्नी दरवाजे की तरफ दौड़कर दरवाजा खोलने गई। तभी अचानक घर के लैंडलाइन पर एक फोन आया। पत्नी अपने रूम में फोन उठाने गई और देखा कि फोन तो पति के मोबाइल से ही आया है। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने पूछा, जी क्या यह राहुल का घर है? तो जवाब में उसने कहा, जी हाँ, ये राहुल जी का ही घर है, लेकिन आप कौन? तभी दूसरी तरफ से उसने पूछा, क्या आप उनकी पत्नी बोल रही हैं? जी हाँ, इसने जवाब दिया। आप जल्दी से रेलवे स्टेशन के पास वाले हॉस्पिटल में आ जाइए। देखिए, मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, लेकिन आपको ना बताया तो गलत हो जाएगा। पत्नी बहुत घबरा गई। मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। तो उस शख्स ने कहा कि आज शाम आपके पति की कार का एक्सीडेंट हो गया था और दुर्घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लाया गया है, इसीलिए आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। पत्नी कुछ जवाब नहीं दे पाई और उसे चक्कर आने लग गए। लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया कि पति तो घर पर ही है, कुछ देर पहले ही तो उसने दरवाजा खोला था। ऐसा नहीं हो सकता, शायद कोई उसके साथ बेहुदा मजाक कर रहा है। फोन रखकर वो हॉल में, रूम में और किचन में इधर उधर सब जगह पति को ढूंढने लगी, लेकिन उसे पति कहीं नहीं दिखा। तो वो खुद को बड़ी मुश्किल से संभालकर वापस फोन की तरफ भागी। सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि डेड बॉडी की जेब में से राहुल जी का पर्स भी मिला है। पुष्टि के बाद तो पत्नी के हाथ पांव कांपने लगे और उसे समझ में आया कि ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति मृत्यु के बाद उससे ठीक पहले अपने सबसे खास व्यक्ति, जिससे वह बहुत प्यार करता है, उससे आखिरी बार मिलने जरूर आता है। पत्नी को यह बात याद आ गई और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फोन उसके हाथ से गिर गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी अचानक बाथरूम से आवाज आई कि आज का तो दिन ही खराब है। वो आवाज उसके पति की थी। आते वक्त फूल और पर्स दोनों चोरी हो गए। रास्ते में गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया था और ठंड भी लग गई। पत्नी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर ने एक साथ कृपा बरसा दी हो। वो अंदर से इतनी भरी हुई थी कि जोर से रो पड़ी। तभी पति बाथरूम से बाहर आकर देखता है और हैरान रह जाता है कि उसकी पत्नी रो रही है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया? पत्नी ने उसे सारी कहानी बता दी और पति के गले लगकर वो निशब्द हो जाती है। पति सारी बात सुनकर मुस्कुराहट के साथ कहता है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ और अगर मुझे कुछ हो भी गया तब भी मैं भूत बनकर तुम्हारे पास ही रहूंगा। ये सुनकर दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन साथी से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से ऐसी लड़ाई कर लेते हैं जिसका अंत ही नहीं होता। क्या पता आज किसका आखिरी दिन हो। जिंदगी ने उस पत्नी को तो दूसरा मौका दे दिया, पर क्या पता
हमें दूसरा मौका मिलेगा भी या नहीं। रिश्तों में लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं, लेकिन हम ये कोशिश करें कि लड़ाइयों का हल शांति से कर लिया जाए और उन्हें जल्द से जल्द खत्म भी कर दिया जाए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।